परम आदरणीय महाराज जी, ये अभी श्री सतीश पेंटर जी, रामधारी मायना जी, पवन राठी मायना जी और इस पंडाल में बैठे हुए तमाम गायक साथी, मेरे बुजुर्ग साथी सभी और जितने भी मेरी माताएं बहनें और जितने भी यहाँ पे गीत संगीत प्रेमी बैठे हुए हैं, सभी को मेरा नमन। आज वैसे तो रागनियों का प्रोग्राम चला हुआ था और भाई अनिल ने इतनी बढ़िया रागनी सुनाई यहाँ पे, इसके बीच में बोलना मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि इस किताब का संपादक मैं हूँ और मुझे कुछ बातें आपके सामने करनी चाहिए थी, इसी कारण मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है कि आज मेरी संपादित किताब का लोकार्पण हो रहा है। ये सबसे बड़ा त्यौहार है, मैं इसको सबसे बड़ा त्यौहार मानता हूँ। होली, दिवाली जो दूसरे त्यौहार हैं, आज महाशय दीवान सिंह जी सिंघवा किताब के रूप में हमारे सामने है। इनका देहांत कुछ समय पहले हो गया था और मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं या मेरे जो बाद जो हैं वो इनका नाम नहीं जानते थे, लेकिन आज के बाद ये जो किताब है ये विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, स्कूल में ये किताब रखी जाएगी। साल में 15-20 जो बच्चे इसको उलट पलट के देखेंगे, नाम दिमाग में बस जाएगा कि महाशय दीवान सिंह सिंघवा भी कोई कवि हुए थे हरियाणा में। जिस तरह से लक्ष्मीचंद की किताब पूरे हरियाणा के गांवों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पहुंच गई। 1993 में वो पुस्तक छप गई थी और आज लक्ष्मीचंद का नाम सभी जानते हैं हम लोग। आज हम लक्ष्मीचंद का नाम जानते हैं, गायकों ने अपना काम किया है, लेकिन किताब का अपना रोल रहा है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में उन पे एमफिल पीएचडी हुई हैं और वो इसीलिए हुई है क्योंकि किताब उनकी 1993 में आ गई थी। केसी शर्मा जी ने गांव-गांव में, केसी शर्मा जी उस समय पंचायत विभाग था उनके पास, उन्होंने गांव-गांव में वो किताब पहुंचाई। आज महाशय दीवान सिंह सिंघवा जी भी एक तरह से पुनर्जीवन इनको मिल रहा है। साथियों, किसी भी कवि को जिंदा करने के दो तरीके हैं। एक तो उसका इतिहास प्रकाशित किया जाए, एक तो उनका इतिहास प्रकाशित किया जाए। एक तरीका यह है, इससे जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो इससे जुड़ेंगे। और दूसरा तरीका ये जो आपके सामने जो चल रहा है, साथी ये दोनों ही तरीके बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथी गा रहे हैं, यूट्यूब पे कल परसों ये आ जाएगा और उसके बाद दीवान सिंह सिंघवा जी के बारे में भी लोग जानना शुरू कर देंगे। और मैं राजपाल भाई साहब से मेरा परिचय बहुत लंबा नहीं है, हालांकि इस किताब से जुड़ाव बहुत समय पहले हो गया था, जब मैं जगत सिंह जी की ये दोनों किताबें मेरे पास हैं और दोनों ये मेरा धन है, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हम पढ़ लिख के यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन गए, उसका लाभ हमारे कवियों को भी तो मिलना चाहिए। उसी दृष्टि से मैं जितने भी हमारे समाज के या किसी भी समाज के जो दबे और अननोन लोग रह गए, जी जितने भी इस तरह के जो लोग रह गए, उनकी किताबों को मैं सामने लेकर आ रहा हूं। और अनिल जी ने अभी, पृथ्वी पुत्र जी ने बताया कि 37-38 कवियों की किताबें मैं लेके आ गया हूं। अभी बनवारी ठेल की किताब भी आएगी कुछ ही समय में, कच्चा श्याम की किताब भी आ गई है। कच्चा श्याम सभी जानते होंगे, राय धनपत सिंह जी के शिष्य हुए, उन्होंने 3 सांग भी लिखे थे। मैं कच्चा श्याम सोरम गया था, उनसे मैं उनका रजिस्टर ले आया था और वो उनकी किताब आने वाली है। तो इस तरह से
मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भी 2 किताबें मेरी आ गई हैं। अभी एक लीला मीर हुए, उनकी भी किताब आने वाली है। चंद्रलाल बादी की भी किताब आ गई, चंद्रलाल बादी की हरियाणा सरकार ने प्रकाशित की है। तो मैं मानता हूं कि मेरा जो जीवन है वो इस रूप में सफल हो रहा है कि मैं इन कवियों को प्रकाश में लेके आ रहा हूं और इनके इतिहास बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए हैं, गायक बैठे हुए हैं। मैं इनको केवल 1-2 शब्द के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आप सबको रागनियाँ सुननी है। साथियों, छाप किसी भी कवि के नहीं काटनी चाहिए। अगर कोई गायक छाप काटता है, ये मान के चलो कि वो एक आदमी की हत्या कर रहा है। एक सगवा सिंह सिकेड़ा उत्तर प्रदेश में मैं गया था। मेहर सिंह के नाम से उनकी एक रागनी गाई जाती है। अब मैं उनके घर गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं 15-16 दिन रहा। उत्तर प्रदेश में जितने भी सांगी भजनी हुए सभी के घर जाके आया। सगवा सिंह सिकेड़ा के घर में इस समय कोई नहीं है। उनकी लड़कियां भी, उनका भी देहांत हो चुका, उनके लड़कों का भी देहांत हो चुका, लेकिन उनकी रागनियां, उनकी जो कविताई है वो उससे जीवित रहेंगे बस। इसका मतलब यह है कि एक कवि के लिए उसकी जो रागनी है वो उसकी औलाद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। औलाद उसका नाम रोशन करे या ना करे, लेकिन रागनी उसका जो गीत है, जो उसने लिखा है, वो उसका नाम रोशन करती रहेगी। और आने वाले समय में मैं सगवा सिंह सिकेड़ा की भी ग्रंथावली लेके आ रहा हूं। वो टाइप हो गई है। उनका जो नाम है, उनका परिवार, भले ही उनके परिवार में अब कोई ना बचा हो, लेकिन उनका नाम हम जिंदा रखेंगे उनकी ग्रंथावली के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में ही मैं एक लगभग 80 साल के एक आदमी से मिला। वो भी रागनियाँ लिखता है। उससे बात करते करते मैंने ये पूछ लिया कि भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो भावुक हो गया, क्योंकि उसके बच्चे थे ही नहीं। मतलब उसने जो मुझे कहा, उसने कहा कि मेरे तो बच्चे मेरी रागनियाँ ही हैं, मेरे बच्चे तो मेरी ये जो कविताई है यही है मेरे बच्चे तो साथियों, जो भी छाप काटता है वो इस बात को एक बार जरूर अपने दिमाग में सोच ले कि क्या मैं ऐसी रागनी कोई बना सकता हूं क्या। रागनी बनाने में जीवन लगता है। महाशय दयाचंद माइना ने जो रागनियां लिखी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस्सा कईयों ने बाद में भी लिखा। जगत सिंह जी के एक शिष्य हुए रामचंद्र लांबा, है ना जी, उन्होंने भी, रामचंद्र लांबा जी के भी। मैं ये जो जगत सिंह की जो प्रणाली है, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरी की पूरी प्रणाली को मैं लेके आऊं। रामचंद्र लांबा जी पे भी मैं काम कर रहा हूं, मनफूर सिंह जी पे भी उन्होंने भी लिखे हैं। और एक मंगत राम बकलाना के भी मेरे पास बहुत सारे रागनियां हैं। तो ये एक इतनी बड़ी प्रणाली, और इसका नाम ही हम भूल गए थे। तो मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात हो नहीं सकती कि एक प्रणाली जिसने अपने समय में काम किया, इन्होंने 4 दशक तक सांग करे, 4-5 दशक तक इन्होंने सांग किए, लेकिन हम नाम भूल गए थे। तो हमारे नए साथी जो गायक आ रहे हैं, इनकी जुबान पे ये रागनियाँ चढ़ेंगी और ये दोबारा से जीवित रहेंगे। तो ये जो छाप, मेरे ख्याल से हर कलाकार, देखिए, पैसे के लिए छाप काटना ये एक इतनी खराब बात है। मतलब ये कला के क्षेत्र की वेश्यावृत्ति है। एक वेश्या है, वो अपने शरीर को बेच के पैसा कमाती है। एक गायक है, वो अपनी आवाज बेच के पैसा कमाता है। ये बिल्कुल वही काम है। इसलिए कोई भी जो गायक है वो ये जरूर उसके रागनी की छानबीन कर ले अच्छी तरह से। अब तो पूरे हरियाणा में रोड़ा मच गया है इस बात का कि भाई रागनी किसी की है और वो छाप किसी के लगाए जा रहे हैं। ये गलत बात है।
जहाँ तक महाशय दीवान सिंह सिंघवा जी की बात है, ये एक अनूठे कवि हुए। शहीद ऊधम सिंह पे आज तक किसी ने सांग नहीं लिखा। इन्होंने ऊधम सिंह जी पे, जो शहीद ऊधम सिंह जी पे इनका सांग है, और वो इतना कमाल का सांग है। किस तरह से जो शहीद ऊधम सिंह के जो पिता हैं वो जलियांवाला बाग में मारे जाते हैं, और किस तरह से वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, विदेश में जाके वो होटल में काम करते हैं। ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो इसमें दर्ज है। जिस तरह से महाशय दयाचंद मायना जी अपने नेताजी सुभाष चंद्र की जो किस्सा है उसके कारण जाने जाते हैं, आने वाले समय में महाशय दीवान सिंह जी अपने ऊधम सिंह किस्से के कारण जाने जाएंगे। ये जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसी भी सांगी ने ये किस्सा नहीं लिखा। और दहेज प्रथा पे, जाति पाति पे, कन्या भ्रूण हत्या पे, भाईचारे पे, नसबंदी पे, पर्यावरण पे, मतलब इस तरह की जो रागनियां हैं वो इसमें जो दीवान सिंह जी के इसमें दर्ज हैं वो रागनियां। और एक जो कवि है, एक कवि का मूल्यांकन जब आने वाले समय में इस किताब को यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी करने वाले बच्चे पढ़ेंगे ना, तो वो इन्हीं चीज़ों को पकड़ेंगे कि भाई एक कवि है, महाशय दीवान सिंह जी है, अपने समय उनका जो समय है वो इनकी रागनियों में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो कोई भी कवि अपने समय की समस्याओं को अपनी रागनियों में नहीं लेके आ रहा, तो फिर वो कवि कैसा हुआ भाई? कवि तो मैं तो कवियों को समाज का टीचर कहता हूँ, समाज का मास्टर कहता हूँ। वो अपनी रागनियों के माध्यम से वो अपने समय में बुराइयों से सचेत करते हैं लोगों को कि देखो ये चीज़ें हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो दीवान सिंह जी अपने समय के एक शिक्षक कवि के रूप में मैं इनको कहता हूँ। ये हमारे समाज के एक शिक्षक भी थे, हमारे समाज के एक टीचर भी थे, हमारे समाज के मास्टर थे, जो हमें सचेत कर रहे थे कि हमें कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, हमें दहेज प्रथा से बचना चाहिए। तो इस तरह के इतने बड़े जो कवि हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। और इतनी बातों के साथ मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी रागनियाँ सुनेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि सफ़र कट गया तेरा, कभी तेरे बोझ उठाने से, कभी मेरे बोझ उठाने से, लो यूं ही चलती रही, कभी सम्मा से, कभी परवाने से। जग में करता मालिक जमी कमेरों की, हो कारज की पूजा मौज भतेरों की, सतत साधना करता जो निज हाथों से, कीर्तगान करेगा वहाँ कुदरत शेरों की। एक शेर पुत्र हमारे बीच में उपस्थित हुए, और ऊधम सिंह जी की महाशय दीवान सिंह जी ने 11 रागनियाँ लिखी हैं। वो उनके लिए डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर भी उतने ही आभारी हैं जितने हमारे गुरुजी आभारी हैं। जोरदार तालियां करें उनके लिए। और मैं डॉक्टर साहब का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन के साथ साथ मेरी एक कृति जो श्रेष्ठ कृति चुनी गई है हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से, मैं उनको सहसने भेंट करता हूँ। अमर जवान सतसई गुरु जी के इस कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और